नमस्कार साथियों। आज से हम दक्षिण भारत के चतुर तेनालीरामा की कहानियों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी मजेदार कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तेनालीरामा सीरीज में आज की कहानी है 7 जूते मारने वाली चमेली। तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। तेनालीरामा के बुद्धिमत्ता के कारण वे राजा के प्रिय थे, इसलिए बाकी दरबारी उनसे जलते थे। विजयनगर साम्राज्य में एक गांव था चंपापुर। गांव में माधव अपनी पत्नी चमेली और रूपवती बेटी चंदा के साथ रहता था। माधव की पत्नी चमेली दूर दूर के गांवों तक प्रसिद्ध थी, क्योंकि वह रोज अपने पति को सुबह सुबह 7 जूते मारती थी। चंदा शादी के योग्य हो गई थी, परंतु चमेली के पति को जूते मारने की आदत के कारण कोई उसकी बेटी चंदा से विवाह नहीं करना चाहता था। एक बार तेनालीराम घर पर आराम कर रहे थे कि तभी उनके साथ का एक मंत्री चंदा का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंचा। वह मंत्री भी तेनालीरामा से बहुत जलता था। वह तेनालीरामा के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। तेनालीरामा सोचने लगे कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, फिर भी वो चुप रहे। वह समझ गए थे कि यह मंत्री मुझे फंसाना चाहता है। मंत्री नहीं जानता था कि तेनाली का कोई छोटा भाई नहीं है। तेनाली ने पूछा, लड़की के बारे में कुछ बताओ तो, आखिर कौन है और कैसी लड़की है? तो मंत्री ने जवाब दिया, पास के ही चंपापुर गांव की चंदा नाम की लड़की है, वह बहुत ही खूबसूरत है। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब वह मंत्री चमेली के घर गया और उसने चमेली को यह खबर सुनाई। यह सुनकर चमेली बहुत खुश हुई। उधर तेनाली सोचने लगी कि मेरा तो कोई छोटा भाई है नहीं, अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। इसलिए एक युवक की तलाश करने के लिए वह नगर में चल पड़े। जल्दी ही रास्ते में उनको एक परेशान सा नौजवान दिखाई दिया। तेनाली उसके पास गया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसने कहा कि वह बेरोजगार है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तेनाली समझ गए कि यह लड़का इस काम के लिए सही रहेगा। उन्होंने उसको काम देने का वादा किया और कहा कि पहले मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, उसके बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। उधर फटाफट चमेली ने भी शादी का मुहूर्त निकलवा कर तेनाली के घर संदेश पहुंचा दिया। मुहूर्त के अनुसार शादी हो गई। चंदा को विदा करते समय चमेली ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दिया। चमेली ने कहा, बेटी, जैसे मैंने तेरे पिता माधव को अपने वश में कर रखा है, वैसे ही तुझे भी अपने पति को अपने वश में करके रखना है। इसलिए तुझे भी अपने पति को रोज सुबह जूते मारने होंगे। चंदा अपनी माँ की बात समझ गई। चंदा को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए उसका पिता माधव भी उसके साथ गया। ससुराल पहुंचकर चंदा ने देखा कि उसका पति तो बहुत गुस्सैल है, बात बात में गुस्सा करता रहता है। यह देखकर चमेली अपने पति से डरने लगी। फिर भी जैसे तैसे वह अपने पति को दिन में 7 जूते मार ही देती थी। कई महीने तक माधव भी वहीं रुका रहा। तेनाली ने उसको खिला पिलाकर मोटा तगड़ा कर दिया था। जब तेनाली ने माधव को वापस घर जाने के लिए कहा तो माधव डरने लगा। तेनाली समझ गए कि यह अपनी पत्नी से डर रहा है। उन्होंने माधव को एक मोटा डंडा दिया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कठोर बन के रहना पड़ेगा। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें जूते मारे। तेनाली की बात माधव अच्छे से समझ गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो चमेली उसको मोटा तगड़ा देख बहुत खुश हुई। बहुत दिन हो गए जूते मारे हुए, अब तो उसका पति इतना मोटा तगड़ा हो गया है कि उसको जूते मारने में और मजा आएगा। यह सोचकर वह जूता लाने के लिए गई। जैसे ही वह जूता लेकर बाहर आई, माधव ने उसकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु माधव पिटाई करता रहा। जैसे तैसे पड़ोसियों ने चमेली को पीटने से बचाया। इसके बाद चमेली ने कभी भी माधव को जूते मारने की हिम्मत नहीं करी। अब माधव जैसा कहता चमेली वैसा ही करती। उधर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि वह अपने पति को जूते मारने की गलती अब जिंदगी में कभी ना करे, वरना उसे भी चमेली की तरह पछताना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये मजेदार वीडियो? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।